नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित राघवराम पांडे और आज जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। आज आपका दिन मंगलमय रहे, हम यही शुभकामना करते हैं। परमात्मा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त के बारे में आज बताते हैं। अगर आज आप वाहन खरीदने का विचार करें या कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं या आज कोई भी आपने कार्य शुरू करना है, तो आप शुभ मुहूर्त में करें ताकि आपके कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। ज्योतिषीय में धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर हम आपके लिए प्रतिदिन खास मुहूर्त का सौगात लेकर के आते हैं। प्रस्तुत है आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। जानिए, आज संवत्सर नाम कालयुक्त नाम संवत है, ऐन दक्षिणायन है और महीना कार्तिक का शुरू हो गया है। बहुत ही पावन पर्व है। इसमें कई त्योहार आते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत और शुभ दीपावली और भैया दूज। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी। इसमें कई शुभ मुहूर्त ऐसे होते हैं जो हम आपको सारी जानकारी आपको बताएंगे। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना गया है और इसमें अगर कोई तुलसी माता की पूजन करता है, दीप दान करता है, तो बहुत ही पुण्य फल देने वाला है। तो महीना कार्तिक का है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, ऋतु शरद है और वार आज शनिवार है। तिथि और नक्षत्र के बारे में बताएंगे। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, लगन के बारे में बताएंगे और जो भी तिथि बताएंगे वो सारी सूर्य उदयकालीन होगी, मतलब जब सूर्य उदय होगा तब वो तिथि रहेगी। यही जानकारी दे रहे हैं। तिथि आज द्वितीया है और नक्षत्र आज भरणी है। योग सिद्ध योग है। कर्ण आज गरज है, लगन तुला है और शुभ समय प्रातः काल 7:30 बजे से लेकर के 10:45 तक और उसके बाद में 12:20 से लेकर के 2 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातः काल 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल रहेगा। दिशा शूल वायव्य कोण में है। योगिनी वास उत्तर में है। गुरु तारा उदित है। शुक्र तारा उदित है। चंद्र की स्थिति वृषभ राशि में है। अब बताते हैं व्रत मुहूर्त। भद्रा और बुधोदय पश्चिम में होगा। यात्रा शगुन आज सकरा मिश्रित दही खा करके आप घर से निकलें। कोई भी शुभ कार्य आज आपने करने जाना है तो दही खा करके निकला है, उसमें जो है सकरा गुड़ डाल करके खाना है, तो आज आपका कल्याण होगा। आज का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनैः नमः। आज का उपाय है शनि मंदिर में काले तिल का दान करें। वनस्पति तंत्र उपाय है शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं, आपका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से और कोई भी तिथि त्योहार के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे एस्ट्रो चैनल में जुड़ें और सारी जानकारी हासिल करें, तो आपको सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी। एक नक्षत्र के बारे में हम आपको बताते हैं। पुष्य नक्षत्र आपने सुना होगा। पुष्य नक्षत्र पत्नी को दें उपहार तो लक्ष्मी माता कृपा करेंगी आपके ऊपर। परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं जो पुष्य नक्षत्र होता है बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है और इस दिन किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त पर अवसर पर किसी को भी गिफ्ट देते हैं, कोई उपहार देते हैं, विशेष करके पत्नी को अगर कोई उपहार देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आएगी। कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो जान लेते हैं कि कौन से उपहार दे करके आप सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जब पुष्य नक्षत्र हो सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन किया गया हर कार्य शुभ होता है, चाहे वो निवेश हो, चाहे नए कार्य की शुरुआत हो, चाहे किसी को उपहार देना हो, चाहे जीवन की खुशियां में कोई तरक्की की ओर जाना हो या लक्ष्मी माता की कृपा पाना हो, तो आपको जो है अच्छे मुहूर्त में ही शुभ कार्य करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र अवसर यदि आप अपनी पत्नी को कुछ खास उपहार देते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, क्योंकि जो पत्नी है वो ग्रह लक्ष्मी है और उसी को हम अगर उपहार देते हैं तो हमारा धन धान्य कभी भी खत्म नहीं होता। न केवल अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं बल्कि अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो क्या है वो चीज जो हमारे को देना चाहिए? सबसे पहले आता है सोने का आभूषण।
सोना माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धन कारक माना गया है। अगर पुष्य नक्षत्र पर अपनी पत्नी को सोने के आभूषण आप उपहार में देंगे, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और यह सबसे शुभ और पारंपरिक उपहार माना जाता है। दूसरा आता है रतन जड़ित अंगूठी। रतन क्या होता है? नग होता है। नग जो है जड़ित अंगूठी। अगर आप जो है नग जड़ित अंगूठी देना है तो क्या है, सबसे पहले पत्नी की कुंडली दिखा दें कि उसको कौन सा रतन जो है शुभ कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, वो रतन आप जड़वा करके दें। पत्नी को उसकी राशि के अनुसार ही अंगूठी देना सबसे शुभकारी होगा, क्योंकि जैसे मान लो आपकी पत्नी का कुसुम नाम है, तो आप क्या है कि उस हिसाब से आप जन्म समय से सारी जो है कुंडली निकलवा लें और उसको कौन सा नग निकलता है, जैसे पन्ना नग निकलेगा तो वही नग जो है अंगूठी में उनको देना चाहिए। न केवल उसकी सेहत और सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, बल्कि धन धान्य जो है घर में होगा, आर्थिक उन्नति होगी और आप लोग सशक्त बनेंगे। पुष्य नक्षत्र के ये उपहार काफी प्रभावशाली माने गए हैं। और क्या है तीसरा? रेशमी साड़ी। रेशमी साड़ी माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाने वाले वस्त्रों में से एक होता है। आप अगर अपनी पत्नी को रेशमी साड़ी उपहार में देते हैं तो यह आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए हम लोग जो है गिफ्ट देते हैं। बस क्या है कि काले रंग की साड़ी नहीं देना चाहिए, बाकी अगर रेड में देंगे और भी कोई कलर देंगे तो वो जो है शुभता का प्रतीक है, उसे ही देना चाहिए। और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी आप उपहार दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति उपहार में देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में रखने से न केवल आर्थिक समृद्धि आती है, बल्कि घर में सुख शांति का वास होता है। पुष्य नक्षत्र पर उपहार देते समय इन बातों का रखें ध्यान। क्या ध्यान रखना है आपको? उपहार को सच्चे मन से देना है और देवी लक्ष्मी का ध्यान करना है। उपहार देते समय पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे महत्वपूर्ण है और मुस्कान पत्नी के चेहरे पर जब आएगा, जब सोना थोड़ा भारी होगा, तब उसको जो है मुस्कान आता है। इस दिन किसी प्रकार की नकारात्मक कार्यों से आप दूर रहें, केवल शुभ कार्यों में अपने मन को लगाएं। पुष्प नक्षत्र पर दिए गए उपहार न केवल रिश्ते की मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पे धन धान समृद्धि भी लाते हैं। चाहे वो सोने के आभूषण हो या रेशमी साड़ी हो या कोई प्रकार का उपहार हो, पत्नी को खुशी और आपको खुशहाली मिलेगी। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और जो है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।